अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में आज से 15 साल पहले वर्किंग क्लासेस ने हड़ताल कर दी। ये लोग मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकल रहे थे या मुतलबा कर रहे थे। कैलिफोर्निया में कम से कम तनख्वाह $8 फी घंटा होनी चाहिए। कैलिफोर्निया में इस वक्त कम से कम सैलरी $60 फी घंटा था। वर्किंग क्लास का ख्याल था इतनी सैलरी में घर चलाना मुमकिन नहीं, इसलिए सैलरी में फी घंटा $1 इजाफा किया जाए। इस वक्त जब कैलिफोर्निया की 70% आबादी $1 फी घंटा इजाफे के लिए जुंग लड़ रही थी, इसी वक्त इसी मुल्क का एक शहरी $57 करोड़ सालाना तनख्वाह भी ले रहा था। यह शख्स भी अमेरिकन था, इसके पास भी वही इड कार्ड, वही पासपोर्ट और वही शहरियत थी जो $60 फी घंटा हासिल करने वाले लोगों के पास थी। मैं भी वही जबान बोलता था, वही खाना खाता था, मैं भी उसी फजा में सांस लेता था जिसमें $1 फी घंटा इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले अमरीकी मजदूर लेते थे। ये भी उन लोगों की तरह 10, 20, 30 साल पहले एक आम अमेरिकन शहरी था और ये भी उनकी तरह सड़कों पर मारा मारा फिरता था, मगर फिर ये सिस्टम को समझ गया। या दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जंग गया, ये जान गया दुनिया आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी ज़रूरत और आपकी मजलूमियत का मुआविजा नहीं देती, या आपकी करकर्दगी, आपकी कामयाबी और आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यू देती। आप अगर किसी शख्स, अदारे, कारपोरेशन या फिर फर्म को महाना $10 लाख कमा कर दे रहे हैं तो ये आसानी के साथ आपको $1 लाख महाना दे देगी। लेकिन आप अगर $1 लाख कमा रहे हैं और इस कम पर कंपनी के $2 लाख खर्च हो रहे हैं तो ये आपको $10,000 भी नहीं देगी, वो जान गया। आप अगर मजदूर हैं तो आपके शब व रोज कभी रोशन नहीं होंगे। आप ख्वा अमेरिका की सारी सड़कें बंद कर दें, आप रोज काम छोड़ हड़ताल करें, दुनिया आपकी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखेगी। चुनाचा इसने मजदूर से मालिक बनाने का फैसला कर लिया। इसने नौकरी लाने वालों की कितार से निकलकर नौकरी देने वालों की लिन में जाने का अज़म कर लिया, या नीचे के बजाय ऊपर वाला हाथ बन गया। और यूं ये सिर्फ 20 बरसों में अमेरिका में सबसे ज्यादा मुआविजा लेने वाला मुलाजिम हो गया। इसने यह सब कुछ किसे किया? यही भी एक दिलचस्प दस्तन थी। ये आमिर होने के फैसले के बाद सबसे पहले बिजनेस स्कूल गया और बिजनेस क्लासेस लेना शुरू कर दिन। ये साइकिल पर बिजनेस स्कूल जाता था, एक छोटे से प्राइवेट हॉस्टल के गंदे से कमरे में रहता था, लाइब्रेरी से बुक्स लेकर पढ़ता था और 2 साल बाद इसे बिजनेस की डिग्री मिली तो यह अमेरिका की दरमियाने दर्जे की एक फर्म में मुलजिम हो गया। इसने इसके साथ 5 साल का मुआहिदा कर लिया। इसके दोस्तों ने इसे इस मुआहिदे से बाज रखने की कोशिश की। दोस्तों का कहना था तुम इंतहाई कम सैलरी में 5 साल की गुलामी में जा रहे हो। इसने किसी किताब में पढ़ा था मुस्तकिल मिजाजी इस कायनात का बुनियादी कानून है। इस कायनात की हर चीज़, हर अमल मुस्तकिल मिजाज है और आप अगर मुस्तकिल मिजाजी के तरीके पर आ जाते हैं तो कायनात की सारी ताकतें आपके साथ शामिल हो जाती हैं। ये कायनात फिर मुस्तकिल मिजाज लोगों से नफरत करती है, ये उनसे इंतकाम भी लेती है। चुनंचा आप कभी गैर मुस्तकिल मिजाज लोगों को कामयाब नहीं देखेंगे। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि मुस्तकिल मिजाजी का एक ज़ेना कम अज कम 5 सालों का होता है। कायनात आपको इस वक्त तक मुस्तकिल मिजाज नहीं मनती जब तक आप अपनी जिंदगी को 5-5 साल के हिसाब में गुजारे। आप जो भी काम करें आप इसे 5-5 साल के कैलेंडर में तकसीम कर लें। कायनात 10 से 15 बरसन में आपको मुस्तकिल मिजाज मान लेगी और यूँ आपका सफ़र आसान हो जाएगा। चुनचा इसने फैसला किया वो इस कंपनी को किसी कीमत पर 5 साल से पहले नहीं छोड़ेगा। इसने काम शुरू किया। वो दिन भर अपने डिपार्टमेंट में काम करता और शाम और रात के वक्त सेल्स डिपार्टमेंट के सीनियर सरबरा का बिना सैलरी के सेक्रेटरी बन जाता। ये ड्यूटी आवर्स के बाद इसका बैग उठा लेता, इसकी मीटिंग्स तय करता, इसके मेहमानों का इस्तकबाल करता, इसकी गाड़ी ड्राइव करता, इसके अगले दिन का स्केड्यूल तय करता और रात गए इसे इसके घर छोड़कर आता। ये 4-5 घंटे की नींद के बाद दोबारा ऑफिस पहुंच जाता। ये 2 साल सेल्स हेड का फ्री असिस्टेंट बना रहा। मैंने उन 2 बरसों में अपनी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के हेड सरबराह का दिल मोह लिया था। चनांचा उसने मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से निकालकर सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया। वो सेल्स डिपार्टमेंट में सारा दिन बॉस के असिस्टेंट के तौर पर काम करता था और रात के वक्त वो सेल्स की नई टेक्निक सीखता था। वो अच्छे सेल्समैन के पास बैठकर सेल्स कम्युनिकेशन सीखता था। वो पुराने सेल्समैन से खरीदारों की नफ्सियात समझता था और वो सेल्स की क्लासेस लेता था। वो बहुत जल्द सेल्समैन और खरीदारों की नफ्सियात जान गया। चुनंचा इसने सेल्समैन भी बॉस की मदद शुरू कर दी। वो फरीक वक्त में बिजनेस डेवलप करता, बॉस के हवाले करता और इसके बदले में इससे किसी किस्म की डिमांड न करता। इसके इखलास से भरे हुए इस रवैये ने बहुत जल्द पूरी कंपनी को अपना गिरविदा कर दिया। लोगों ने मेरा नाम एंजल रख दिया मगर मैं सर नीचे करके काम करता रहा। यहाँ तक कि 5 साल पूरे हो गए और अगले 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का वक्त आ गया। कंपनी ने मुझे 4 गुना सैलरी की ऑफर कर दी, लेकिन मैंने बॉस को ऑफर की कि आप मुझे सैलरी की बजाय सेल्स में हिस्सेदार बना लें। मैं आपसे सैलरी नहीं लूंगा, मैं आपकी मसनूआत बेचूंगा और आप मेरी बेची हुई मसनूआत के प्रॉफिट से मुझे 5% दे दिया करें। यह एक बेवकूफाना पेशकश थी। आप खुद सोचें, आप किसी शख्स को $20,000 महाना की पेशकश कर रहे हों मगर वो आपसे चंद हजार या चंद लाख की सेल्स पर 5% डिमांड कर रहा हो।
तो आपको वो शख्स बेवकूफ़ नहीं लगेगा। कंपनी ने भी इस वक्त इसे बेवकूफ़ समझा, इसकी शर्त कबूल कर ली और इसके साथ 5 साल का माहिदा कर लिया। मगर 2 महीने बाद कंपनी परेशान हो गई कि उनके हिस्से सेल्समैन हीरन को इजाफा कर दिया। कंपनी की मसनूआत धराधर बिकने लगी, यहाँ तक कि कंपनी ने 1 साल बाद ही पुराना माहिदा वापस ले लिया और इसके साथ 10% शेयर का नया समझौता कर लिया। 2 साल बाद वो कंपनी की सारी सेल्समैन 10% का शेयर होल्डर बन गया। 5 साल पूरे हुए तो वो कंपनी का नायब सदर बन गया। अगले 2-3 वर्षों में वो कंपनी का चेयरमैन भी था। वो सेल्समैन भी 20% का हिस्सादार था और वो अमेरिका में सबसे ज्यादा सैलरी का मुआवजा लेने वाला मुलजम भी था। ये शख्स मजदूरों के हर एहतजाज पर हंसता था और अपने जूनियर से कहता था, मैं तो मजदूरों के हर इख्तिजाज पर मुस्कुराता हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मजदूर इसलिए मजदूर हैं कि उन्होंने खुद को मजदूर मान लिया है। आप उनकी सैलरीज में 2 गुना इजाफा भी कर दें तो भी उनके मसाइल में कमी नहीं आएगी। ये बात 100% दुरुस्त है। दुनिया में कीमत सिर्फ आपकी हैसियत की होती है। अगर आपकी अखलाकी हैसियत दुरुस्त नहीं तो आपकी जिंदगी भी हमेशा मजदूर की तरह रहेगी और दुनिया का कोई मुआशरा, कोई निजाम और कोई हुकूमत भी आपको खुशहाल नहीं बना सकती। आपकी जिंदगी हर दौर में जबर मुसलसल रहेगी।